So now today we are going to talk about the traumatic spinal cord injury and the scale which is used to determine the level of injury. Today we are going to see how we have to fill that scale. So as we all know that there is cervical spine, thoracic, lumbar and sacral spine and coccyx. Then there is cauda equina and there is conus medullaris. So for filling the ISN CNSI scale, what you have to do is तो ये जो measures of neurological damage by international standard examination, तो पहले मैं आपको स्केल दिखा देती हूँ कि स्केल दिखता कैसा है. तो द स्केल लुक्स लाइक दिस. तो ये जो स्केल होता है ISNCSI, that is international standard for neurological classification of spinal cord injury. तो ये जो स्केल है ये हमें दिया था एशिया ने. और ये स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये एशिया ने हमें क्यों दिया था, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, होमोजेनिटी रहे, ताकि हम किसी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को पेशेंट को देखें तो हम उसका लेवल ऑफ इंजरी डिटरमाइन कर सकें. ठीक है, तो इसलिए एशिया ने हमें ये स्केल दिया था. अब इस स्केल को हमें भरना होता है. ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं. एक तो हमें सेंसरी और मोटर लेवल देखना होता है ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड. ठीक है, दूसरा होता है हमारा न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी. देन देयर इज़ अ सेंसरी स्कोर गिवन बेस्ड ऑन द सेंसरी लेवल, मोटर स्कोर गिवन for both upper limb and lower limb of both right and left side. Then there is zone of partial preservation, that is ZPP. And then finally the Asia impairment scale AIS, in which you have scoring of A B C D E. उस पे आप स्कोरिंग करते हो. सो सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी लेवल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सेंसरी लेवल एग्जामिनेशन में क्या होता है आपका कि आपकी बॉडी में क्या होता है, टोटल दोनों 28 डर्माटोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, जैसे कि आप अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे टोटल ये 28 डर्माटोम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अब हमें सेंसरी टेस्टिंग करनी है. ठीक है, तो सेंसरी टेस्टिंग में क्या हम चीज़ देखते हैं मेन, एक तो हम देखते हैं लाइट टच और एक देखते हैं हम पिन प्रिक. ठीक है, तो ये हमें राइट साइड पे भी चेक करनी है और ये हमें लेफ्ट साइड पे भी चेक करनी है. तो ये सेंसेशन हमें दोनों तरफ चेक करनी होती हैं. ठीक है, फॉर बोथ अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब. टुडे राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसरी एग्जामिनेशन एंड नॉट मोटर एग्जामिनेशन. टू वी हैव टू एग्जामिन द डर्माटोम्स. ठीक है बच्चों, तो अब जो डर्माटोम्स होते हैं, अब C1 का तो कोई डर्माटोम होता ही नहीं है. ठीक है, तो इट स्टार्ट्स विथ C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 एंड इट एंड्स अप टू S4 to S5. ठीक है, तो हमें ये टोटल पूरे डर्माटोम चेक करने होते हैं. उसके बाद इसकी स्कोरिंग आती है और हमें उसमें स्कोर करना होता है. ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हमें इसका लाइट टच चेक करना है और इसका हमें पिन प्रिक चेक करना है. ठीक है, तो लाइट टच में क्या होता है कि हमें जो स्ट्रोक अक्रॉस द एरियाज विच इज़ टू बी टेस्टेड, तो इसमें हमें क्या करना है. हाँ तो बच्चों जैसे हम लाइट टच चेक करते हैं, हम किससे चेक करते हैं कि हमें कॉटन से चेक करते हैं, टेपर एंड के कॉटन से. तो हमें वही करना है, जो भी एरिया या फिर जो भी डर्माटोम हमें टेस्ट करता है उस पर हमें टच, उसको कॉटन से ऐसे टच करना है और फिर उससे पूछना है कि उसको सेंसेशन कुछ फील हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पिन प्रिक का सेंसेशन. तो पिन प्रिक का हम किससे चेक करते हैं, बाय अ डिस्पोजेबल सेफ्टी पिन. उसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं बोथ एंड्स पे. तो जो उसका एक एंड होता है वो बहुत शार्प होता है और जो एक एंड होता है वो बहुत राउंडेड होता है. तो राउंडेड एंड से हम चेक करते हैं डल एंड जो शार्प एंड होता है उससे हम शार्प पेन सेंसेशन चेक करते हैं. ठीक है, तो अब इस पे आ जाओ कि ग्रेडिंग ऑफ लाइट टच एंड पिन प्रिक. अब इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं. ठीक है, तो अगर हमारा, हाँ जैसे मैंने कहा था कि टोटल 28 डर्माटोम्स होते हैं ऑन बोथ द साइड ऑफ द बॉडी, तो आपको हर डर्माटोम का अलग अलग स्कोरिंग देना है. ठीक है, जैसे कि स्कोरिंग होता है 0 इज़ एब्सेंट, 1 इज़ ऑल्टर्ड, ठीक है, 2 इज़ नॉर्मल एंड NT इज़ नॉन टेस्टेबल. अब मैंने यहाँ पे बोला है नॉर्मल, तो हाउ विल यू गेट टू नो भाई कि इसका ये सेंसेशन नॉर्मल है कि नहीं. तो वो आप किससे चेक करोगे, सिमिलर एज ऑन चीक. तो उसी इंडिविजुअल के जो चीक यानी कि जो फेस का एरिया होता है उसकी जो सेंसेशन होती है हम उसको नॉर्मल मानते हैं. एंड देन उससे हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब पे डर्माटोम्स हैं या फिर जो ट्रंक पे डर्माटोम्स हैं वो कौन सी कैटेगरी पे आ रहे हैं. और अगर आप किसी भी लेवल का डर्माटोम अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हो देन इट इज़ नॉन टेस्टेबल. ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया। तो अगर आपके 28 डर्माटोम्स हैं टोटल, ठीक है, तो आपके हर डर्माटोम पे कोई ना कोई स्कोर आएगा, या तो 0, 1, 2 या फिर नॉन टेस्टेबल, ठीक है। अब उसके बाद आता है डीप, ये 2 टेस्टिंग हो गई हमारी, हमने स्कोरिंग दे दी, ख़त्म, ठीक है। फिर आता है हमारा डीप एनल प्रेशर। तो डीप एनल प्रेशर में क्या करते हैं हम, जो थेरेपिस्ट होता है या फिर जो भी एग्जामिनर होगा, वो जो पेशेंट को साइड लाइन में हम लेटा देंगे, ठीक है, और हमें जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है टू दी एनोरेक्टल वॉल, ठीक है, बाय द इंडेक्स फिंगर, ठीक है बच्चों। तो एनोरेक्टल वॉल पे हमने इंडेक्स फिंगर से प्रेशर अप्लाई किया, और हमें सिर्फ पेशेंट से ये पूछना है कि आपको कुछ फील हुआ, तो और हमें उसका आंसर येस और नो में डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, येस और नो में हमने रिकॉर्ड कर लिया उसका आंसर। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर हमारा S4 और S5 का डर्माटोम लेवल ठीक आ रहा है, तो ये जो डी पैनल प्रेशर होता है, इसको हम DAP कहते हैं, ये यूजुअली हम चेक नहीं करते, ठीक है, बट इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया सेंसरी एग्जामिनेशन जो हमें करना ही करना है। मतलब अगर आप किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट चेक कर रहे हो, तो आपको उसका लाइट टच, पिन प्रिक एंड डीप एनल प्रेशर इन सेंसरी एग्जामिनेशन आपको चेक करना ही करना है, ठीक है बच्चों। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऑप्शनल होती हैं सेंसरी एग्जामिनेशन में, ठीक है, कि आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा जॉइंट मूवमेंट एप्रिसिएशन एंड पोजीशन सेंस, यानी कि मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं तो काइनेस्थीसिया एंड प्रोप्रियोसेप्शन वी आर चेकिंग। तो इसमें भी ग्रेडिंग होती है 0, 1, 2 की। 0 इज़ एब्सेंट, 1 इज़ इम्पेयर्ड एंड 2 इज़ नॉर्मल। और इसमें हम कौन से जॉइंट टेस्ट करते हैं, थंब का IP जॉइंट, PIP जॉइंट, एंकल नी, ये जॉइंट हम टेस्ट करते हैं। फिर एक दूसरा आता है हमारा डीप प्रेशर एप्रिसिएशन। तो ये हम कब परफॉर्म करते हैं कि जब हमारा जो लाइट टच होता है ना, वो इम्पेयर्ड होता है या एब्सेंट होता है, तब एब्सेंट होता है सॉरी, तब हम डीप प्रेशर एप्रिसिएशन करते हैं फॉर दी सेंसरी एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी बॉडी के पार्ट पे हम प्रेशर लगा के रखते हैं फॉर 3 to 5 सेकेंड, ठीक है, जैसे कि रिस्ट पे, फिंगर्स पे, टोस पे, एंकल पे, ठीक है। तो इसमें हम क्या ग्रेड देंगे, 0 एंड 1। 0 इज़ एब्सेंट, 1 इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और इसको भी हम किससे देखेंगे, प्रेशर टेस्टिंग इंडेक्स फिंगर ऑन द थंब ऑन द चिन, चिन पे करके देखेंगे रेफरेंस के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं कि आपको किस किस डर्माटोम के लिए कहाँ कहाँ पे आपको पाल्पेट करना, सॉरी टेस्टिंग करनी है किस किस डर्माटोम के। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं। अच्छा बच्चों, अब सबसे ज़रूरी, जब हमने पूरा सेंसरी एग्जामिनेशन कर लिया, हमने डर्माटोम देख लिए, हमने डी पैनल प्रेशर देख लिया, हमने जो इसके ऑप्शनल वाले सेंसरी एग्जामिनेशन है मान लो हमने वो भी कर लिया, ठीक है। तो अब इतना सब किया हमने, तो क्यों किया, या इतना सब हमने इसलिए किया ताकि हम जो सेंसरी लेवल है उसको डिटरमाइन कर सकें। तो सेंसरी लेवल आप कैसे समझ सकते हो, देखो, जैसे मानो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने C1 पे तो डर्माटोम होगा नहीं, ठीक है, C2, C3, C4, C5 आपने यहाँ, आप मान लिया आपने T2 तक आपने डर्माटोम चेक किया, और T2 तक आपकी सबकी ग्रेडिंग आ रही थी 2, 2, 2, 2, 2, लाइट टच की, सॉरी टच की भी, ठीक है, पेन की भी, डी पैनल प्रेशर की भी, सॉरी इन सब की आपकी आ रही थी 2, ठीक है। अब T3 पे क्या हुआ, T3 पे आपका आ गया 1, ठीक है, और T4 पे भी आ गया आपका 1, और T5 पे आ गया आपका 0, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेंसरी लेवल क्या होगा, तो आपका सेंसरी लेवल होगा इसमें T2, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे कॉर्डल पार्ट है, कॉर्डल मीन्स नीचे, तो सबसे नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा सेंसरी एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि T2 पे आपका पिन प्रिक तो 2 आ रहा हो, ठीक है, बट और T4 पे, अब इस एग्जांपल को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, तो मान लो अगर आपका T2 पे आ रहा है ग्रेड 2, ठीक है, और T4 पे आ रहा है आपका ग्रेड 2 फॉर पिन प्रिक, और ग्रेड 1 आ रहा है फॉर लाइट टच, ठीक है। तो भी हमारा इसमें लेवल क्या होगा, इट विल बी 2, समझ रहे हो बच्चों, मतलब कि वो सबसे नीचे वाला लेवल
जहाँ पे आपका ग्रेड 2 आए, मतलब नॉर्मल आए सेंसरी एग्जामिनेशन पे, और उसके ऊपर जितने भी लेवल हैं वो सब नॉर्मल आने चाहिए, और जो नीचे उसके लेवल आएंगे वो सारे आपके इम्पेयर्ड होंगे या एब्सेंट होंगे। दैट इज़ द सेंसरी लेवल। तो इतनी जो हमने टेस्टिंग करी वो ये पता लगाने के लिए करी थी कि इसका सेंसरी लेवल क्या है। तो सेंसरी लेवल पे बोथ द, रिमेंबर माई वर्ड्स, both the pin prick and the touch sensation should be of grade 2, not only the touch sensation and not only the pin prick sensation, both the sensation should be of grade 2. So you have to determine the sensory level for the right side pin prick, left side pin prick, ठीक है बच्चों, एंड सॉरी, एंड फॉर द राइट साइड टच एंड लेफ्ट साइड टच, आपको दोनों तरफ का दोनों करना है, ठीक है बच्चों। अब आपने सेंसरी लेवल निकाल लिया, ठीक है। अब आपका देखो नॉर्मल स्कोर, जो आप जितना आप हाईएस्ट स्कोर दे सकते हो वो कितना है, 2। अब हमारा डर्माटोम कितने होते हैं एक साइड पे बॉडी पे, जो मैंने आपको बताए थे 28। और आप एक साइड पे क्या क्या टेस्ट कर रहे हो, आप पिन प्रिक भी टेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड है तो राइट साइड पे आप पिन प्रिक भी चेक करोगे, आप लाइट टच भी चेक करोगे, ठीक है। तो मान लो 28 डर्माटोम्स हैं, आपने पिन प्रिक के लिए देखा तो 28 इंटू 2 कितने हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर आप 2 दे सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 28 56। और आपको राइट साइड पे लाइट टच भी चेक करना है, तो उसके लिए भी आप 28 डर्माटोम्स को चेक करोगे और उसमें भी आप 2 मैक्सिमम स्कोर दे सकते हो। तो 28 इंटू 2 इज़ 56, तो टोटल स्कोर कितना हुआ 112। सेम यही लेफ्ट साइड के लिए भी होगा, 56 56 112। और ये क्यों हम करते हैं स्कोरिंग, ताकि हम न्यूमेरिकली डॉक्यूमेंट कर सकें चेंजेस को सेंसरी सिस्टम। हाँ बच्चों देखो, ये जैसे ये है ना, आपने लाइट टच करोगे यहाँ पे हर एक का, मान लो सबका 2 आया, ठीक है। पिन प्रिक भी 2 आया। तो अगर आप इनको टोटल करोगे तो यहाँ पे 56 आएगा, यहाँ पे 56 आएगा, पर ये है पूरा सेंसरी, ठीक है, सेंसरी ऑफ द लेफ्ट साइड। ऐसे ही यहाँ पे पूरा सेंसरी ऑफ द राइट साइड, सॉरी द सेंचुरी ऑफ द लेफ्ट साइड एंड हेयर इज सेंचुरी ऑफ द राइट साइड। तो यहाँ पे अगर सबके ग्रेड 2 आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 56। यहाँ पे भी अगर सबके ग्रेड आएंगे 2 तो यहाँ पे भी हो जाएगा 56। तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है कि 56 में से उसको टोटल स्कोर कितना मिल रहा है फॉर दी सेंचुरी, ठीक है। अब आते हैं मोटर सिस्टम की तरफ, मोटर एग्जामिनेशन की तरफ। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये तो सेंसरी का है बट ये मोटर है। तो अब मोटर में क्या होता है, हम की मसल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो मोटर सिस्टम की हम टेस्टिंग कब करेंगे, अगर मान लो मैं किसी जॉइंट का या फिर मैं किसी मसल ग्रुप का एमएमटी ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, मसल ग्रुप स्पेसिफाई कर रखे हैं सारे, ठीक है। तो हम इनकी एमएमटी या फिर हम इनका मोटर सिस्टम कब चेक करेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए मेरे को प्री रिक्विजिट क्या चाहिए होगा कि मेरे को उसकी जॉइंट की आरओएम देखनी पड़ेगी। अगर जॉइंट की आरओएम लेस देन 50% है तो हम उसको नॉन टेस्टेबल डॉक्यूमेंट करेंगे इन द मोटर सिस्टम। अगर आरओएम उसकी 50% से कम है तो इट इज़ नॉट टेस्टेबल। अगर आरओएम उसकी मोर देन 50% है तो हम उसको ग्रेड देंगे ऑन 0 to 5 स्केल, जो हम एमएमटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो स्केलिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है ना, हम प्लस और माइनस जो इसमें होता है, जैसे 2+, 2-, 3+, 3-, वो स्कोरिंग हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो एक सबसे पहले हमने रेंज देखी, अगर रेंज 50% से कम है तो हम उसके आगे नॉन टेस्टेबल लिख देंगे, अगर 50% से ज़्यादा है तो हम उसके आगे लिख देंगे जो भी उसका ग्रेड होगा टेस्टिंग में, प्लस माइनस इसमें हम नहीं देते, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसे हमने देखा है कि अगर कोई एक मायोटोम जो होता है उसमें सिर्फ एक मसल ग्रुप सप्लाई नहीं होती, उसमें बहुत सारे मसल ग्रुप सप्लाई हो रहे होते हैं, है ना। तो इसमें हम सिर्फ एक ही ग्रुप को क्यों ले रहे हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका इन्होंने इसको ऐसा कहा है इसके बारे में, मतलब जिन्होंने भी ये स्केल बनाया है एशिया वालों ने, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो एक मसल होती है ना वो इनर्वेट होती है बाय मोर देन वन नर्व सेगमेंट। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर एक मसल है तो उसको सिर्फ एक ही नर्व इनर्वेट कर रही है, नो, उसके अंदर बहुत सारे नर्व के फाइबर्स हैं जो उसको इनर्वेट करते हैं, यूजुअली 2, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि अगर जो मसल है उसमें अगर मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, आप उसको दोनों तरफ से आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर एक चीज़ मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ इसको, कि जैसे मान लो ये पेंसिल है, ठीक है। अब ये जो पेंसिल है मैं इसको यहाँ से भी पुश लगा रही हूँ, पहले मैं अपनी एक फिंगर से इसको पुश लगा रही हूँ और फिर मैं 2 फिंगर यूज़ करके इसको आगे की तरफ
फेंक रही हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरी पावर लगेगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरेटिवली इफ़ आई एम यूजिंग ओनली माई थंब, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बोला है कि जो एक मसल है, अगर वो वैसे तो यूजुअली 2 नर्व सेगमेंट से सप्लाई हो रही है, ठीक है, बट अगर उसको हम सिर्फ एक ही नर्व सेगमेंट से सप्लाई करेंगे तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ दैट मसल, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो पूरे उसे सप्लाई हो रही है तो उसकी मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। ऐसे पेंसिल के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये इसका एक सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए इन्होंने एक एक मसल ग्रुप उठाया है और इसका इन्होंने ये ऐसे इंटरप्रेट करते हैं इसको। तो ये बच्चों की पॉइंट्स हैं, जैसे C5 पे हम एल्बो फ्लेक्सर्स देखते हैं, C6 पे रिस्ट एक्सटेंसर्स, तो ऐसे ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट उस पर देखते हैं। अच्छा, अब उसमें था कि हम डीप एनल प्रेशर दे रहे थे इन दी सेंसरी एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन। तो वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है ना कि हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्क्वीज़ माय फिंगर एज इफ़ यू आर होल्डिंग बैक द बाउल मूवमेंट। अगर पेशेंट स्क्वीजिंग कर देता है, ठीक है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो इट इज़ प्रेजेंट, यस, एंड इफ इट इज़ नॉट एबल टू डू दैट देन इट इज़ डॉक्यूमेंटेड एज एब्सेंट। और अगर ये प्रेजेंट है मतलब कि मोटर इनकम्प्लीट इंजरी है, जो हम एशिया स्केल भरेंगे उसमें हम लिखते हैं ना कंप्लीट इनकम्प्लीट इंजरी, तो वो यहीं से देख के लिखते हैं। अगर वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन, उसका सेक्रल स्पेयरिंग जो हम बोलते हैं, वो अगर उसका वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन है, प्रेजेंट है, तो मतलब कि वो इनकम्प्लीट इंजरी है। और अगर वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट इंजरी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें भी वही आ जाता है कि हमें मोटर लेवल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मोटर लेवल भी क्या होता है, वो लेवल होता है, ये देखो, तो जो मोटर लेवल होता है वो क्या होता है, हाँ देखो बच्चों, दोबारा हम इसी वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो मोटर, अब हम क्या होता है ना कि हमारी ईच साइड ऑफ द बॉडी में 10 मायोटोम्स होते हैं। राइट साइड पे 10 मायोटोम्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे 10 मायोटोम्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये रहे आपके मायोटोम्स, ठीक है, 5 इन द लोअर लिम्ब, 5 इन द अपर लिम्ब, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, और अगर आपने इनकी ग्रेडिंग कर ली, ठीक है, फॉर सपोज यहाँ पे आया 5 5 5 3 2 2 2 2 2 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, मान लो किसी की ये स्कोरिंग आई है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि मोटर लेवल हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोटर लेवल क्या है, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ग्रेड 5 है, यहाँ पे ग्रेड 5 है, यहाँ पे ग्रेड 5 है, यहाँ पे इसका ग्रेड 3 आ गया, और नीचे 2 2 2 2 2 सारा ग्रेड 2 आया है, ठीक है। तो इसमें मोटर लेवल क्या होगा हमारा, तो इसके अंदर जो हम मोटर लेवल कहेंगे वो होगा हमारा C8, ठीक है बच्चों। तो मोटर लेवल हमने कैसे निकाला, वो लेवल, अब ये ज़रूरी नहीं है C8 पे ही हमेशा 3 आए, ये डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट। तो मोटर लेवल क्या हुआ, वो लेवल जिसका ग्रेड, मसल का ग्रेड 3 आ रहा होगा, और उसके ऊपर जितने भी मायोटोम्स होंगे उनका होगा ग्रेड 5, और उसके नीचे जितने भी मायोटोम होंगे उसका ग्रेड होगा 3 से कम, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं मोटर लेवल। अब मान लो यहाँ पे भी 5 होता, ठीक है, और यहाँ पे 3 होता, तो हमारा जो मोटर लेवल था वो हो जाता T1, क्योंकि ग्रेड 3 T1 पे है, इसके ऊपर सारे ग्रेड 5 हैं, इसके नीचे सारे ग्रेड 2 हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं मोटर लेवल। हाँ तो देखो बच्चों, अब आपके क्या है, टोटल जो मायोटोम होते हैं वो होते हैं 10 ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, मतलब 10 मायोटोम्स आपको राइट में असेस करने हैं, 10 मायोटोम्स आपको 10 में असेस करने हैं। तो राइट साइड की अपर एक्सट्रीमिटी में 5 मायोटोम है, और राइट साइड की लोअर एक्सट्रीमिटी में 5 मायोटोम है। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर आप दे सकते हो ऑन MMT वो है ग्रेड 5, ठीक है, यानी टोटल स्कोर ऑफ 5 आप दे सकते हो। तो 5 × 5 फॉर अपर एक्सट्रीमिटी राइट 25, for lower extremity 25, total the score becomes 50 on the right side and a total score of 50 on the left side, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं, ये देखो, 5 मायोटोम यहाँ पे हैं हमारे, 5 मायोटोम यहाँ पे हैं हमारे, सबका मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हो सकता है 5,
ठीक है। तो 5 × 5 25, 5 × 5 25, टोटल स्कोर हो गया आपका 50। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि भाई जो भी आपका स्कोर आ रहा है 40 30 10 20 जो भी आपका स्कोर आ रहा है, सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे अपना स्कोर मेंशन कर दोगे कि आपका 50 में से कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये निकल जाता है आपका ऐसे मोटर स्कोर। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी। उसी स्केल में एक NLI करके भी एरिया होता है, हमें वो भी भरना होता है। तो ये हम कब भरते हैं, जब हमारा कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है। ठीक है, और कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मैंने आपको बताया कब निकलता है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तब निकलता सॉरी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तब होता है जब हमारा वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होता है, तो हम उसे कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसे एग्जांपल से बताती हूँ। हाँ बच्चों, न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी, सॉरी वो जो मैंने अभी आपको बताया वो जोन ऑफ पार्शियल प्रिजर्वेशन था। न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी क्या होता है, सबसे कॉर्डल मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर आपका नॉर्मल सेंसरी और मोटर फंक्शन होता है ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड नॉर्मल मोटर सेंसरी फंक्शन रोस्ट्रली क्रेनियली। ठीक है बच्चों, समझ आया। मतलब कि न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी क्या है कि वो सब मतलब वो वाला पार्ट जहाँ पे आपका स्पाइन बिल्कुल ठीक है, मतलब जो भी आपको सेंसरी एग्जामिनेशन में या मोटर एग्जामिनेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम मिल रही है ना, वो इस लेवल के नीचे मिलेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। तो वो सबसे ऊपर वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का जो बिल्कुल ठीक है और उसके नीचे खराब होना शुरू हो गया हो, भले ही वो राइट साइड का खराब हो रहा हो या लेफ्ट साइड का खराब हो रहा हो, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी। मतलब जहाँ पे आपकी इंजरी शुरू हो गई है उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट, उसको कहेंगे न्यूरोलॉजिकल लेवल ऑफ इंजरी, जो बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर आप उसके नीचे जाओगे तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेंसरी एंड मोटर एग्जामिनेशन, आपको इंजरी मिलेगी। अब बच्चों ये हमारा हो जाता है एशिया इम्पेयरमेंट स्केल। ठीक है, तो इसमें सेक्रल स्पेयरिंग हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सेक्रल स्पेयरिंग ऐसे। तो सेक्रल स्पेयरिंग क्या होता है कि जो हमारा S4 S5 या फिर जो सेक्रल सेगमेंट है उसके अंदर हमारा लाइट टच पिन प्रिक, ठीक है, डर्माटोम, डीएपी इज डीप एनल प्रेशर, VS वॉलेंट्री एनल कॉन्ट्रैक्शन, वो हमारी सही होगी तो हमारा सेक्रल स्पेयरिंग प्रेजेंट है। अगर सेक्रल स्पेयरिंग प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कि हमारी कंप्लीट इंजरी है। ठीक है, और ये पूरा एशिया का स्केल है, ये आपको एज इट इज़ याद करना। अब बच्चों एक चीज़ आती है जोन ऑफ पार्शियल प्रेजर्वेशन। तो जो जोन ऑफ पार्शियल प्रेजर्वेशन होता है ना, ये याद रखना, ये हमेशा हमें कंप्लीट इंजरीज में मिलेगा विथ एशिया स्केल ए, स्कोर ए। कभी भी इनकम्प्लीट इंजरीज या एशिया स्कोरिंग BCDE में हमें कभी नहीं मिलेगा। जोन ऑफ पार्शियल प्रेजर्वेशन इज ऑलवेज सीन विद कंप्लीट इंजरीज। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो किसी का सेंसरी लेवल C5 है, राइट सेंसरी लेवल, मतलब कि C5 के नीचे उसका सेंसेशन इम्पेयर्ड है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी कंप्लीट इंजरी में क्या होता है, जैसे C5 उसका सेंसरी लेवल है कि मतलब भाई इसके नीचे उसको सेंसेशन है ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि C6 C8 वाले लेवल में ना, फॉर एग्जांपल है ये, C6 से C8 के लेवल में ना कुछ कुछ सेंसेशन हमें मिल जाती है, जैसे इम्पेयर्ड वाली, ग्रेड 1 वाली। ठीक है, तो उसे कहते हैं जोन ऑफ पार्शियल प्रेजर्वेशन। तो ये हमें हमेशा इन कंप्लीट इंजरीज में ही मिलता है।